बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इंशाल्लाह आज वो हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमारे पास, जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और वो मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, तो लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास लाइट कौन से मीडियम की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास अगर लाइट ईयर से वाटर की तरफ आता है, मतलब ईयर हमारे पास लाइटर मीडियम है। क्यों लाइटर है? क्योंकि ईयर में हमारे पास पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचता है वाटर में, एयर से वाटर में जब मीडियम चेंज करता है, तो पहले इसका डायरेक्शन यही था, इसको सीधा आना चाहिए था। क्योंकि जब एयर में ट्रेवल करता है या वैक्यूम में, तो ये सीधा चलता है। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करता है, जिस तरह वाटर में एंटर किया, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो यही था। लेकिन अब ये यहाँ पे बेंड हुआ है नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, इसकी तरफ बेंड हुआ है। तो अब ये हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्शन है। इसी तरह अगर ये लाइट, ये ग्लास एक मीडियम है जो कि डेंसर है, और हमारे पास वाटर क्या है? रेयर है ग्लास के कंपैरिजन में। यानी वाटर जो है ना वो एक हल्का मीडियम है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो यहाँ से जब ग्लास में लाइट जो है ना जाती है, तो वो जब वाटर की तरफ जाती है, यानी ग्लास से वाटर की तरफ जाती है, मीडियम चेंज करता है, तो यहाँ से इसका पाथ यही था। लेकिन ये बेंड हुआ, अपने रास्ते से डिविएट कर गया लाइट नॉर्मल से अवे। तो क्यों? यहाँ ये वाटर है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से अवे बेंड करता है, और जब रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। ये तो हो गई बात कि जब ईयर से वाटर में आता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। लेकिन जब ये गिलास से वाटर या ग्लास से ईयर की तरफ जाता है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चला जाता है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये लाइट ईयर से ग्लास की तरफ आता है, तो ये तो बेंड नहीं हुआ। या ये यहाँ ग्लास से ईयर की तरफ जाता है, तो ये तो बेंड नहीं हुआ। या यह ग्लास से ऊपर, ले सपोज वाटर था, तो ग्लास से अगर वाटर की तरफ जाता है तो ये तो बेंड नहीं हुआ। या अगर वाटर से ग्लास की तरफ जाता है तो ये तो बेंड नहीं हुआ। तो आया क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं है? क्या ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ? ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जब हमारे पास लाइट नॉर्मली आता है एक सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ तो कोई एंगल बना रहा था, यहाँ भी एंगल बना रहा था, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ओब्लाइकली जो है ना स्ट्राइक कर रहा था सरफेस को, यहाँ भी। लेकिन यहाँ बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नॉर्मल के ऊपर, तो यहाँ तो उसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो आया ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है या नहीं है? तो आइए जो हम डिफिनेशन में पढ़ते हैं वो क्या है, बेंडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So definition: the bending of light from its original path when enters from one medium to another transparent medium is called refraction। मतलब हम रिफ्रेशिंग का डिफिनेशन यही करते हैं कि जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है, तो वो बेंड करता है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसका पाथ यही था, सीधा नहीं चाहिए बेंड किया, इसका पाथ यही था, यहाँ तक आ गया, तो हम इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये दोनों तो रिफ्रैक्शन के केस में आ गया अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। लेकिन क्या यहाँ पे हमने कहा कि ओरिजिनल पाथ को चेंज करेगा, बेंड करेगा, डिविएट करेगा, तब वो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। तो आया यहाँ पे उसने पाथ चेंज किया? नहीं किया। तो आया ये गलत है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, या ये डिफिनीशन ठीक नहीं है? तो अब बात ये करते हैं कि हमारे पास जब लाइट मीडियम चेंज करता है वो डायरेक्शन क्यों चेंज करता है। तो हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास गिलास है। तो वाटर में हमें पता है कि मॉलिक्यूल थोड़े फासले पे होते हैं, लेकिन ग्लास में बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, क्योंकि ग्लास सॉलिड होता है, वाटर जो है ना वो लिक्विड होता है। तो जब लाइट यहाँ से गुजरती है तो यहाँ उसको बहुत ज़्यादा रुकावट होती है,
जब रुकावट होती है तो बेंड होती है, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है और यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है। इसी तरह अगर ईयर से वाटर की तरफ जाता है तो ईयर में पार्टिकल या मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, करीब नहीं होते, और जो वाटर है या ग्लास है वहाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ईयर में स्पीड ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे स्पीड कम होता है, इस वजह से वो बेंड करता है। तो अब इस वजह से ये डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज हो, लेट सपोज, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डायरेक्शन चेंज करे तो वो ही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो पाथ को चेंज करेगा, बल्कि रिफ्रैक्शन का मतलब यही है कि जब हमारे पास व्हेन लाइट चेंज मीडियम सो इट्स स्पीड चेंज, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब हमारे पास लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाता है तो अपना स्पीड चेंज करता है। स्पीड या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से मीडियम की तरफ जा रहे हैं। अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो उसका स्पीड डिक्रीज़ होगा। अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो उसका स्पीड इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता। लेकिन जब लाइट ने मीडियम को चेंज किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ चला गया, बस यही रिफ्रैक्शन है। उसका स्पीड फिर चेंज होगा, क्योंकि एक मीडियम में पार्टिकल एक जैसे होते हैं, दूसरे मीडियम में पार्टिकल अलग तरह से होते हैं। तो हम जब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सही तरह उस तरह ठीक नहीं है। असल में हमारे पास रिफ्रैक्शन का मतलब यही है कि द चेंज इन स्पीड व्हेन अ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई लाइट नॉट बेंड्स फॉल नॉर्मली। यहाँ पे तो हर किसी को पता है कि जब वो कोई एंगल पे वो स्ट्राइक करता है तो वो बेंड करता है, लेकिन जब नॉर्मली आता है तो क्यों चेंज नहीं होता। तो लेट सपोज इसका एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है ईयर, ये हमारे पास लेट सपोज है वाटर। तो जब वो सीधा यहाँ पे लाइट पड़ता है तो यहाँ पे तो पार्टिकल इसी तरह होते हैं, तो बिल्कुल ही सीधा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होते हैं तो सीधा आ जाता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे कोई एंगल पे, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये रैंडमली है, तो यहाँ से फिर ये बेंड हो जाता है। या लेट सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और वो सीधा आती है सीधा, तो डायरेक्ट यहाँ सरफेस पे पड़ता है तो टोटल उसके दोनों टायर यहाँ पे पड़ते हैं, तो वो सीधा फिर आ जाता है। लेकिन अगर यही गाड़ी कोई यहाँ पे एंगल पे आता है तो उसका एक टायर यहाँ होता है दूसरा यहाँ, तो ये अंदर चला जाता है दूसरा बाहर होता है, तो यहाँ ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, थोड़ा सा स्लिप होता है, तो फिर इसलिए वो अपना पाथ चेंज करेगा। तो यही वजह है कि जब हमारे पास लाइट नॉर्मली फॉल करता है तो वो बेंड नहीं होता, लेकिन वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वहाँ स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वहाँ पे स्पीड हमारे पास चेंज होता है। तो हम जब लाइट का स्पीड चेंज होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ चला जाता है, हम उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्या ये रिफ्रैक्शन है या नहीं है। तो हाँ, ये रिफ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के चला गया है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हाँ उसका स्पीड जो है ना वही चेंज होगा। जब स्पीड चेंज होगा तो इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं, वो बेंड हुआ या नहीं, लेकिन ये रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन है। यहाँ उसका स्पीड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, यहाँ उसका स्पीड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। यहाँ उसका स्पीड चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्यों यहाँ नॉर्मली जो है ना लाइट फॉल किया, और नॉर्मली क्यों चेंज नहीं हुआ, यहाँ ये जो हमने थोड़ा इमेजिनेशन किया उसी को देखें। जिस तरह गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, या ये मालिक्यूल्स का किस तरह अरेंज होते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।